नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एनडीए की दमदार जीत और बाजार का बुरा हाल। भारत के बाजार का नहीं, अमेरिका के बाजार का। दोस्तों, भारत के बाजार में आज सुबह से लोग एक ही चीज कह रहे थे कि भाई एनडीए तो ऊपर जा रहा है, एनडीए की तो जीत हो रही है, लेकिन भारतीय बाजार नीचे क्यों जा रहा है। तो मैंने दिन के दौरान आपके साथ डिस्कस किया कि निश्चिंत होकर बैठे रहो। जो आज भारतीय बाजार आपके लिए 70-80 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे दिख रहा था ना दिन में, आज अगर एनडीए की इतनी दमदार जीत नहीं होती या आज इलेक्शंस का इंपैक्ट नहीं होता, ट्रिगर नहीं होता, तो आज भारतीय बाजार 300 पॉइंट नीचे खड़ा होता। क्योंकि कल अमेरिका में भयंकर सेल ऑफ आया है भाई साहब। डाउ 800 पॉइंट टूट गया, नेस्डेक इंडेक्स मोर देन 2% नीचे था, रसेल 2000 पौने 3% नीचे था। बात केवल यहीं तक नहीं थी। अगर आप आज का मार्केट देखो ना पूरे दुनिया का, तो बड़ा बुरा हाल था भाई साहब। मैं एक बार आपको रिपीट करके बताना चाहूंगा एशिया के बाजार। एशिया पैसिफिक बात करूं तो एक ही चीज हरी दिख रही है आज मुझे, वो भी एट द एंड हो गई, भारत का बाजार, हमारा बाजार निफ्टी। बाकी सबकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। जैसे कि निक्कई की बात करूं तो 0.2% नीचे था, शंघाई 1% नीचे था, हैंगसेंग 0.2% से ज्यादा नीचे था। कॉस्पी का तो बड़ा ही बुरा हाल था, 4% टूट गया भाई साहब। स्ट्रेट टाइम्स 0.65% नीचे था, मलेशिया 0.4% नीचे था, ताइवान 1.8 यानी ऑलमोस्ट 0.2% से ज्यादा नीचे, और सीएनबीसी 100 एशिया इंडेक्स 2% नीचे था। इसमें केवल एक निफ्टी एक्सेप्शन था जो कि आज फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, यानी हमारा बाजार, भारत का बाजार। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। पहले मैं चुनाव पे आता हूं। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चुनाव में मजा नहीं आया, गलत सोच रहे हो आप। मजा आया, तभी हम हरे निशान में बंद हुए। मैं आपको डेटा बताऊं पहले ऑप्शन चेन्स का। ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि आज ना भर भर के सेलिंग थी कॉल राइटिंग में। पुट राइटर तो थे ही नहीं, सपोर्ट तो था ही नहीं बाजार पे कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद हम नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं। ये स्ट्रेंथ थी, ये मार्केट में पार्टिसिपेंट्स का एक्शन एट द एंड रिजल्ट्स पे था, इलेक्शन का सपोर्ट था भाई साहब। एक बार इलेक्शन की बात सुन लीजिए आप। और अभी भी ऑप्शन चेन का डेटा 26,000 पे रेजिस्टेंस ही दिखा रहा है। लगभग 1.5 करोड़ आज कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, और पहले से करीब टोटल ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट अभी 1 करोड़ 80 लाख के समथिंग हो रहे हैं। तो भारी रेजिस्टेंस है 26,000 पे। सपोर्ट है बट छोटा मोटा, वही 25,800 पे है, 25,900 पे तो है भी नहीं। अब मैं आपको अगर इलेक्शंस का डेटा बताऊं आज का, तो एग्जिट पोल क्या कह रहे थे, 135 से 150 सीटें आएंगी बीजेपी एनडीए की। भाई साहब अकेले बीजेपी लेके आ गया 90 सीट। तो अकेले बीजेपी, टोटल एनडीए पता है कितनी सीट लेके आ रहा है, 203 सीटें। अलग लेवल की तेजी है भाई साहब, रिकॉर्ड बना दिया। ये जो बढ़त है ना, रिकॉर्ड बढ़त है भाई साहब। कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो पता है 34 सीट पे टोटल सिमट रहा है, मतलब हाफ सेंचुरी भी नहीं लगा पा रहा भाई। एग्जिट पोल 100, 108, 110 सीट की बात कर रहे थे, इनके लिए तो पूरा उल्टा पड़ गया एग्जिट पोल। तो ये एक तमाचा है मेरे को लगता है उन लोगों के लिए जो ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया तो ये है, मीडिया तो वो है। हालांकि मैं इस पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहूंगा, ये एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल है। और मेरा सिंपल सा ये कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे उससे फार बेटर है। एग्जिट पोल में चलो मान लिया कि दिखा दिया होगा जो भी दिखाना चाहते थे, लेकिन अभी तो कुछ और ही परिणाम आ गया, पूरा ही डिफरेंट है। तो मेरे को लगता है ये बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव है। मैं एक बार आपको डिटेल में बताना चाहूंगा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेटा है। बीजेपी 90 सीट्स पे आगे दिख रहा है और जेडीयू 83 सीट्स जीतता दिख रहा है भाई साहब। तो अलग लेवल का सपोर्ट है भाई, अलग लेवल का, क्लियर कट। कांग्रेस को 4 सीटों पे बढ़त और 1 सीट पे जीत दिख रही है, मतलब टोटल 5 सीट मान के चल लीजिए, 5-6 सीट। तो आपको दिख रहा है कि ये बाजार के लिए कितना पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हो कि बाजार नहीं चला, तो फिर आप एक बार ग्लोबल मार्केट्स को देखो। अब मैं ग्लोबल की तरफ दोबारा चलता हूं, स्पेशली अमेरिका। कल जो हुआ अभी पता है क्या हो रहा है, डाउ फ्यूचर्स 284 पर नीचे खड़े हैं। 300 पॉइंट आज भी डाउ फ्यूचर्स नीचे है भाई साहब। मतलब कल 800 पॉइंट, आज 300 पॉइंट, 2 दिन में 1100 पॉइंट टूट गया, बीते 3 दिनों में 1500 पॉइंट भागा था। तो पूरा साफ हो गया ना तेजी का मामला। तो S&P 500 1% नीचे दिख रहा है, और रसल 2000 नेस्डेक इंडेक्स 1.5% नीचे दिख रहा है। रसल 2000 की बात करूं
तो 1% ये भी नीचे देखने को मिल रहा है। तो भयंकर सेल ऑफ दिख रहा है, भयंकर जिसे कहते हैं। क्यों? वही एआई बबल की बात दोबारा से गर्म हो गई है। एक बार स्टॉक्स बताना चाहूंगा आपको क्या हाल चल रहा है वहां पे। फ्यूचर्स टाइड टू द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लॉस टू 76 पॉइंट्स और 0.6%, S&P 500 1%, नेस्डैक इंडेक्स 1.25%। क्यों? क्योंकि की टेक्नोलॉजी स्टॉक्स कंटिन्यू टू फेस प्रेशर फ्राइडे। एनवीडिया एंड एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस ईच फेल अराउंड 3%। एनवीडिया और एडवांस माइक्रो डिवाइस करीब 3% नीचे है। प्लांतीर करीब 4% नीचे है। टेस्ला करीब 4% नीचे है। तो ये आपके लिए मार्केट में हाल होता हुआ दिख रहा है इस समय स्टॉक्स का। आगे देखा जाए तो बिटकॉइन भी नीचे ही दिख रहा है और रेट कट की उम्मीदें पूरी हैं, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर भाग रहे हैं आपके लिए। तो ये सारे के सारे इस समय चीजें चल रही हैं। अपने बाजार में आज इलेक्शन का बड़ा सपोर्ट था, मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूं, और अगर नहीं होता तो एक ग्लोबल मार्केट हमें खा जाते आज। और एक चीज और, हम अगर नहीं गिर रहे तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हम चले नहीं थे, और यहां से हो सकता है भारत आउट परफॉर्म कर दे, ग्लोबल नीचे हम ऊपर, ये हो सकता है देखने को मिले आपको कुछ समय। तो भारत पे तो भैया बुलिश नहीं ओवर बुलिश होना है और अच्छी क्वालिटी के साथ बने रहना है, अदरवाइज ईटीएफ्स के साथ रहिए। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।